समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज अग्नि परीक्षा है क्योंकि आज कन्नौज में मतदान हो रही है। बीजेपी के सुब्रत पाठक उनके लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि सुब्रत पाठक ने 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव जो अखिलेश की पत्नी है उनको ही हरा दिया था। डिंपल यादव काफी मजबूत थी सीट पर, इसके बावजूद सुब्रत पाठक की जीत ने सभी को हैरान कर दिया था। जबकि पिछले चुनाव में तो सपा के साथ बसपा और रालोद भी गठबंधन में थी और इस बार तो अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव अगर इस सीट को जीत जाते हैं तो जीतते ही इनका इस्तीफा भी हमें देखने को मिल सकता है। अब वह कन्नौज सीट से देंगे या फिर करहल सीट से। जैसा कि आप भी जानते हैं कि अखिलेश यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं सांसदी का, वह एक विधायक भी हैं इस वक्त करहल सीट से। और जैसा कि हमने 2022 के वक्त भी देखा था, जब 2019 में अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट जीते थे, तो 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल सीट जीतने के बाद उन्होंने आजमगढ़ सीट से इस्तीफा दे दिया था ताकि यूपी विधानसभा में अपने आप को आगे रख सके, अपनी बातों को उठा सके। और वहां पर जब हमने देखा कि आजमगढ़ सीट पर उपचुनाव हुए और धर्मेंद्र वर्सेस दिनेश लाल यादव निरहुआ की जंग हुई, तो धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ा और निरहुआ पहली बार सांसद चुने गए इस सीट से। तो वह एक बार रिस्क उठा चुके हैं अखिलेश यादव, दूसरी बार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। इसलिए शायद वह लोकसभा सीट से इस्तीफा ना देते हुए विधानसभा सीट से इस्तीफा देने की सोचे। इसके पीछे कई बड़े कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहला पड़ाव तो यही होगा कि उनको कन्नौज सीट जीतनी होगी। अखिलेश यादव कई बार बयान दे चुके हैं कि इस बार कन्नौज से जो हालिया सांसद बीजेपी के हैं उनको हम 3 लाख प्लस वोटों से हराएंगे। इतना बड़ा दावा उन्होंने कर दिया था क्योंकि पत्नी की हार का बदला भी लेना है और उसके बाद सपा अध्यक्ष हैं तो वह भी उनको दिखाना है। और सुब्रत पाठक की बात करें तो वह एक मजबूत नेता है, इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन सुब्रत पाठक की कुछ ऐसी कमियां को वो लगातार जनता के बीच गिनाते रहे जिसकी वजह से सुब्रत पाठक की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ऊपर से कन्नौज में राहुल गांधी को ले गए अखिलेश यादव और वहां पर उनसे भी जनसभा करवाई। एक साथ दोनों मंच पर नजर आए और कई बड़े दिग्गज नेता भी नजर आए। तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी नेता की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी नेता के समर्थन में भले ही मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक ने मोर्चा संभाला, लेकिन उनकी मौजूदगी और राहुल अखिलेश की मौजूदगी में कितना फर्क रहेगा ये 4 जून को चुनावी नतीजे बता देंगे। अब सवाल यही है कि अखिलेश यादव अगर कन्नौज जीतते हैं तो क्या करहल से इस्तीफा देंगे या फिर कन्नौज से सांसदी का जो चुनाव जीतेंगे उससे अपने कदम पीछे करेंगे। सवाल बहुत दिलचस्प है। 4 जून को चुनावी नतीजे आने के बाद सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यही बात सुब्रत पाठक ने भी कही थी कि अखिलेश क्यों ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि वो तो विधायक हैं ही और आज नहीं तो कल फिर से कन्नौज से इस्तीफा दे देंगे जैसे आजमगढ़ से दिया था। तो वही सवाल वो पहले भी उठा चुके हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।